15 मार्च 2018, जगह वाराणसी रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक हरी झंडी है जिसे वो दिखाने लगते हैं। प्रधानमंत्री के ऐसा करने के कुछ ही सेकंड्स में एक चमचमाती ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। ये बनारस से पटना के बीच चली सुपर फास्ट ट्रेन है जो दोनों बड़े शहरों के बीच की दूरी को कम कर देगी। सुबह 6 बजे गाड़ी काशी से चलेगी, 10-10:15 बजे पटना पहुंच जाएगी और शाम को 5 बजे चलेगी, रात को 9-9:30 बजे काशी में वापस आ जाएगी। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बावजूद रेल मुसाफिरों को शक है कि जो वक्त प्रधानमंत्री ने बताया है, ये ट्रेन उस तय वक्त में अपना सफर पूरा कर पाएगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रेल मंत्री भले ही बदल गया हो, लेकिन रेल की तकदीर नहीं बदली है। लिच्छवी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 14:40 से 2 घंटे 15 मिनट की देरी से पर पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री की कड़ी नजर के बावजूद रेल का इलाज नहीं हो पाया। दरभंगा से आने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस इस वक्त प्राप्त सूचना अनुसार लगभग 9 घंटे लेट चल रही है। जनता रेल मंत्री से पूछ रही है, आपकी ट्रेन इतनी लेट क्यों है मंत्री जी? अभी तो जब हम कंटिन्यू आ ही रहे हैं, दिल्ली में तो आए भी तभी लेट थी 4-5 घंटा, अब जा रहे हैं तभी लेट, अभी सुने मारी है। अब देख रहे हैं, अब जाना मजबूरी है ना, जाना तो पड़ेगा ही। बढ़े किराए का बोझ सहने वाली जनता पूछ रही है, हमारे वक्त की कीमत कब समझोगे मंत्री जी? नौकरी पेशा पूछ रहे हैं, हमारे नुकसान को कब समझेगी सरकार? हर आदमी का एक टाइम का कीमत होता है। हमारे देश में करोड़ों लोग सफर करते हैं। अगर हर आदमी के 1-1 घंटा टाइम बर्बाद हो तो करोड़ों घंटा टाइम बर्बाद होता है। मान लीजिए हमको सुबह दिल्ली पहुंचना है, अभी जब यहाँ 2 घंटा पहुँचते 2-4 घंटा और लेट हो जाएगी। हमें वहाँ पर सुबह 9-10 बजे जाना पड़ता है, कुछ काम है जरूरी, जो मीटिंग करनी है, नहीं हो पाएगी तो सब दिक्कत, जाना कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। रेल को लेकर आम आदमी की इन शिकायतों पर एबीपी न्यूज ने बड़ी पड़ताल की है। देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई तक, उत्तर प्रदेश से लेकर भोपाल तक एबीपी न्यूज संवाददाताओं की रिपोर्ट देखकर आज आपको आम आदमी के समय की कीमत न समझने वाले रेल मंत्रालय की घंटी बजानी भारतीय रेल की लेट लतीफी ने मुसाफिरों को किस कदर लाचार बना दिया है, इसका एहसास आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठे KN झा की कहानी सुनकर होगा, जो बिहार के सासाराम से अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ दिल्ली आ रहे थे। नई दिल्ली से बड़ौदा जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस पकड़नी थी, लेकिन गरीब रथ ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई, जिसके कारण इनकी ट्रेन छूट गई। जिस ट्रेन सबको आना था यहाँ 2 बजे, वो ट्रेन पहुँचा 5 बजे। वो ट्रेन लेट होने की वजह से अगली ट्रेन निकल गई, इसकी वजह से इंतजार कर रहे हैं। KN झा भारतीय रेल के इस धोखे से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने बड़ौदा जाने के लिए राजधानी के अलावा एक और ट्रेन में रिजर्वेशन करवा रखा था, जिसके लिए इन्हें अब 6 घंटे इंतजार करना होगा। इस रेल मुसाफिर का पीयूष गोयल से सीधा सवाल है, और वो ये कि जो 6,000 रुपए ट्रेन लेट होने की वजह से डूबे, वो पैसा कौन वापस करेगा? मैं बोलो, जो राजधानी छूटा उसका कोई पैसा वापस करेंगे? मेरा क्या कितने पैसे का कुल नुकसान हुआ आपको? कुल 6,000 रुपए नुकसान। भारतीय रेल के मुसाफिरों की मुसीबत ये है कि अगर उनकी ट्रेन लेट हो जाती है तो उन्हें असुविधाओं से भरी ट्रेन में और वक्त बिताना पड़ता है, जो किसी सजा से कम नहीं होता। लिहाजा KN झा चाहते हैं कि भारतीय रेल इन्हें होने वाली परेशानी का हर्जाना दे। टाइम टेबल ठीक ठाक हो,
गाड़ी की साफ सफाई हो, आप उसमें जाकर गरीब रथ में बैठिए ना जाके। ऐसा तो ठीक है, कोई बात नहीं ले, लेकिन उसका मेंटेन तो ठीक ठाक करें। पहले तो ट्रेन लेट ना हो, अगर लेट होता है तो गवर्नमेंट जो हमारा पैसा वसूल करता है उसके सहित उसका जुर्माना भी देना चाहिए। अब हम 6 घंटा यहाँ बैठे रहेंगे, क्यों बैठे रहेंगे? रेल मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि साल 2017-18 में 4,38,585 मेल और एक्सप्रेस में 75,880 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा लेट रही। यानी भारतीय रेल की 17.30% ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा लेट रही। अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के बीच दुरंतो एक्सप्रेस 2026 बार, राजधानी एक्सप्रेस 2456 बार, शताब्दी एक्सप्रेस 2462 बार, जनशताब्दी 2211 बार, गरीब रथ 2228 बार, सुपरफास्ट ट्रेन 60,856 बार अपनी मंजिल पर देरी से पहुंची। ये हालात उस देश के हैं जहां भारतीय रेल सफर का सबसे पसंदीदा साधन है। अब यहाँ सवाल ये है कि चाहे राजधानी हो या फिर शताब्दी, हर बड़ी ट्रेन देरी से क्यों चल रही है? ये सवाल हमने नॉर्दर्न रेलवे के CPRO नितिन चौधरी से किया। कई बार चेन पुलिंग होती है, कई बार मेंटेनेंस ब्लॉक्स जैसे होते हैं, ट्रैक्स सिग्नल्स हैं, OHE है, जो बिकॉज ऑफ द एज एंड लाइफ स्पैन एंड वियर एंड टियर जो फेल हो सकते हैं, तो प्रिवेंटिव स्टेप्स लेके हम उनको बदल रहे हैं, उनको रिपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार ट्रैफिक में ट्रेन थोड़ी लेट होती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं, ये बड़े सैचुरेटेड रूट्स पे चल रही हैं। यदि एक ट्रेन लेट हो जाती है तो आप इमेजिन कीजिए एक टाइम टेबल है जिसके मुताबिक एक के पीछे एक ट्रेन चल रही हैं और अचानक कोई यदि लेट हो जाए तो उसके पीछे कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता है। नॉर्दर्न रेलवे के CPRO ने अपनी परेशानी तो गिना दी, लेकिन वो हमें ये नहीं बता सके कि ये तस्वीर कब बदलेगी, क्योंकि दिल्ली हो या फिर वाराणसी, हर तरफ एक जैसी ही तस्वीर है। जिस वाराणसी को प्रधानमंत्री ने ये तोहफा दिया, उसी बड़े शहर के इस रेलवे स्टेशन पर बाकी ट्रेनों की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए जब ABP न्यूज की टीम यहाँ पहुँची तो हमारी मुलाकात राकेश पांडे से हुई, जो हैरान परेशान प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं। राकेश की परेशानी ये है कि वो जिस श्रमजीवी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे हैं वो देरी से चल रही है, जिससे अब वो दिल्ली में होने वाली अपनी मीटिंग में तय वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। भारतीय रेल के इस अत्याचार से उसका ये मुसाफिर बेहद नाराज है। अगर जो मैं किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, समय से मैं रजिस्ट्रेशन कराया हूँ, समय से नहीं पहुँच पाया और फिर अगले दिन फिर दोबारा हमको जाने कह दिया गया, तो पूरा समय पूरा सब कुछ नुकसान हमारा हुआ, पैसा नुकसान हुआ, टाइम भी सब नुकसान हुआ, वो कौन भरेगा? रोज बुलेट चलाने ट्रेन चलाने की बात किए, सब कुछ बात करते, सिर्फ बातें किए, लेकिन अभी तक एक भी ट्रेन जो चल रही है उसी को समय चला दे, हम उसी को बुलेट ट्रेन मान लेंगे। भारतीय रेल के सताए एक और मुसाफिर से मिलिए। ये धुन्नी पासवान है, जो रेल मंत्री से पूछना चाहते हैं कि रोज करोड़ों लोगों के वक्त की हो रही इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। देना चाहिए, हर आदमी का टाइम कीमत होता है। आप सर बता दूं कि एक गरीब आदमी का 1 घंटा की वजह से उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, उसका मजदूरी का दैनिक टाइम निकल जाता है, पूरे दिन खराब हो जाता है, पूरे दिन का मजदूरी का बनता है कम से कम 300-400 रुपया। एक गरीब आदमी उसका पैसा रेलवे को निश्चित भी देना चाहिए, उसका जिम्मेदार तो रेलवे को 100% स्वीकार करना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। घंटी बजाओ में हमने आपको समझाया था कि कैसे ट्रेन लेट होने पर जनता का कितना पैसा सरकार बर्बाद कर रही है, जिसे आज आपको एक बार फिर ध्यान से समझना चाहिए। अनुमान है कि 24 घंटे के सफर में देश की 20% ट्रेन लेट रहती है, यानी सफर करने वाले एक शख्स का करीब 5 घंटा ट्रेन लेट होने से बर्बाद होता है। देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 1 लाख रुपए है, यानी एक व्यक्ति रोज करीब 274 रुपए कमाता है। ट्रेन में रोज 2 करोड़ 30 लाख लोग सफर करते हैं। अगर 274 रुपए प्रति व्यक्ति के नुकसान से इसे जोड़ा जाए तो ट्रेन लेट होने से रोज आम आदमी का 630 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है। यानी ट्रेन लेट होने से एक महीने में आम आदमी का 18,900 करोड़ रुपए और ट्रेन देरी से चलने के कारण एक साल आम आदमी का 2,29,950 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है। ये सारा अनुमान देश की 20% ट्रेन लेट होने के आधार पर था।
हालांकि इस वक्त ट्रेन लेट होने की दर 17.30% है। इस तरह आज के आंकड़े के आधार पर होने वाला नुकसान इसके आसपास ही बैठेगा। समय की ये बर्बादी देश के कोने कोने में हो रही है। ये भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जहां झांसी जाने का इंतजार कर रही ये प्रतिभा देवी है, जो भारतीय रेल के कामकाज के तरीके से बेहद खफा है। इसकी वजह यह है कि जब इन्होंने अपनी ट्रेन के बारे में पता किया तो उसे सही वक्त पर बताया गया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर घंटे भर से ज्यादा इंतजार के बावजूद अब तक इनकी ट्रेन नहीं आई है। भारतीय रेल की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत ने प्रतिभा देवी के सब्र के बांध को तोड़ डाला है। हमने अपना ओला भी बुक किया और यहाँ पे आके वेट भी किया, और जिस कार्यक्रम के लिए झांसी से आए वही हमने किया नहीं। वहाँ पे तो शो कर रहे थे कि राइट टाइम है, ये अनाउंस कर रहे हैं कि लेट हो गई है। जब वो लोग हमसे सब चीज की पेनाल्टी लेते तो रेलवे को भरना चाहिए अपना। भारतीय रेल की इसी नाइंसाफी से उसके मुसाफिर परेशान हैं। ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बाहर खड़ी वैष्णवी गाडगिल है, जो जबलपुर से वाराणसी एक्सप्रेस के जरिए मुंबई पहुंची हैं। इस ट्रेन की गंदगी को देखकर अब ये भी रेल मंत्री से पूछना चाहती हैं कि रेल मुसाफिरों के अच्छे दिन कब आएंगे। एसी में था मेरा रिजर्वेशन, बट आई डोंट थिंक वो इतनी क्लीन थी ट्रेन। उस हिसाब से जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से ट्रेन क्लीन नहीं थी। एक्चुअली अभी देखो मेरा कॉलेज है, मुझे कॉलेज जाना लेट हो रहा है, तो मैं 1 घंटा लेट हो गई है, तो मेरा लॉस हो रहा है ना। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए। दरअसल भारत के रेल मुसाफिरों की मांग फ्रांस, ब्रिटेन और जापान के रेलवे सिस्टम से प्रेरित होकर उठ रही है। फ्रांस में मुसाफिर रेल प्रशासन की गलती न होने के बावजूद हाई स्पीड ट्रेन के लेट होने पर मुआवजा ले सकता है। 30 मिनट से 2 घंटे की देरी होने पर 25% किराया, 2 घंटे से 3 घंटे की देरी होने पर 50% किराया, इससे ज्यादा ट्रेन लेट होने पर 75% किराया वापस कर दिया जाता है। ब्रिटेन में ट्रेन अगर 30 से 60 मिनट लेट हो जाती है तो यात्री को 50% किराया रिफंड कर दिया जाता है। जापान में तो ट्रेन के 5 मिनट देरी होने पर भी यात्रियों से माफी मांगी जाती है। इसके अलावा मुसाफिरों को डिले सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ताकि देरी से ऑफिस पहुंचने पर वो उसे दिखा सके। आम रेल यात्री भी चाहते हैं कि देश में विदेशी सुपरफास्ट ट्रेन चले न चले, बुलेट ट्रेन आए न आए, लेकिन सरकार फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसी कार्य प्रणाली जरूर सीखे। ऐसा होने पर मुसाफिरों का जरूरी वक्त भी बचेगा और देश को लाखों करोड़ रुपए का फायदा भी होगा।